बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रेवड़ी खाना किसे पसंद नहीं होता। सर्दियों में शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसे रेवड़ी अच्छी ना लगती हो और वो रेवड़ी पसंद ना करता हो। और आज हम रेवड़ी घर पर बना रहे हैं, वैसी बाजार जैसी खस्ता क्रंच वाली और बहुत मजेदार गुड़ के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सारी वीडियो में इसके स्टेप देखने हैं, सारी वीडियो में मेरे साथ रहना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने 150 ग्राम 150 ग्राम तिल ले ली है और इनको साफ करके अच्छे तरीके से, इनके ऊपर डस्ट वगैरह होती है तो वो कपड़े से इन्हें अच्छे तरह से पूंछ कर मैंने इनको साफ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये वाला कप है, ये 1 कप मैंने गुड़ लिया हुआ है। इसमें चिक्की की तरह क्वांटिटी नहीं देखनी पड़ती, तो इसमें आप जितना भी चाहे, जिस क्वांटिटी में भी आप बनाना चाहते हैं रेवड़ियाँ, उसी रेशो से आप गुड़ ज्यादा ले लें कम ले लें। तो ये है कि मतलब मेजरमेंट आप इसकी रखें कि इतना गुड़ है। अब इसमें तकरीबन हम 150 ग्राम, 1 कप में 150 ग्राम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह मैंने ये प्लास्टिक की शीट ले ली है। आप किसी नॉन स्टिक तवे का या किसी नॉन स्टिक बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तब हमारे पास टाइम नहीं होगा क्योंकि वो बहुत जल्दी जमने लग जाती है रेवड़ी का जब हम उसका बैटर तैयार करते हैं। इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं। ये हमें पहले ही करके रखना है, तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसे ग्रीस कर सके। इस तरीके से हम इसे पहले ही ग्रीस कर लेते हैं। सबसे पहले हम तिलों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम आपने तेज नहीं रखनी वरना ये रोस्ट होने के बजाय जल जाएंगे। इस तरह चम्मच हिलाते हुए इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से एक तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा ये थोड़े से फूल जाते हैं, इनमें क्रंच आ जाता है। इस तरीके से हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट हो गए। यहाँ पे देखें इसका हल्का सा सुनहरी सा कलर आ गया इनके ऊपर। चलिए अब इसे निकालते हैं और गुड़ की चाशनी बनाते हैं। यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया और अब हम इसके अंदर डाल देंगे गुड़। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर हम पानी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर पहले गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पर गुड़ मेल्ट हो गया। अब हम इसकी करेंगे पकाई। ये जैसे जैसे गुड़ पकता जाएगा इसकी ये झाग खत्म होती जाएगी। फ्लेम को आपने यहाँ पर बिल्कुल 0 कर देना है। अगर आप तेज आग करेंगे तो इससे गुड़ आपका जलने का खतरा है, बल्कि गुड़ जल जाएगा। इस तरीके से देखें ऐसा ऐसा इसकी झाग खत्म हो रही है जैसे जैसे गुड़ पकता जाएगा। आपने कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते रहना है, गुड़ को छोड़ना नहीं है वरना तो गुड़ जल जाएगा। 1 मिनट हो गया है। अब देखें पकते हुए। अब ये इसकी कंडीशन है गुड़ की। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गुड़ पका हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि गुड़ के कुछ ड्रॉप हम इसके अंदर डालेंगे। देखें ज़रा, अब ये हमारा जो गुड़ है ये अभी अच्छे तरीके से हार्ड नहीं हो रहा। ये देखें ये नरम है, हमें नरम नहीं चाहिए। जब ये टॉफ़ी की तरह हार्ड हो जाएगा हमें वो इसकी कंडीशन चाहिए। फिर इसको 0 फ्लेम पर हम चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। अब हमारा गुड़ पकने के बिल्कुल करीब है। अब हम इसके अंदर इसके टेस्ट को ज़्यादा करने के लिए हम 1 चम्मच इसके अंदर देसी घी का शामिल कर देंगे। आप सादा घी भी डाल सकते हैं, जो घी आपके पास हो वो ही डाल सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हमारा गुड़ तैयार है। ये देखिए मैं आपको ड्रॉप डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर देखें टॉफी की तरह टूट रहा है। अब हमारा गुड़ बिल्कुल रेडी है। अब बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर हम मीठा सोडा डालेंगे, जरा सा, बस ज्यादा नहीं डालना आपने। गुड़ की क्वांटिटी के हिसाब से वो डालेंगे और थोड़े से हम इसके अंदर तिल डाल देते हैं और बाकी तिल हम बचा लेंगे। मैं बताती हूँ बाकी जो बचे हुए तिल हैं उसका क्या करना है। और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। चले अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े तिल और छिड़क देते हैं और इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। देखिए कितना आसानी के साथ फोल्ड हो रहा है। इस तरह हम इधर तिल छिड़क देते हैं। अभी बहुत गर्म है,
ध्यान से आपने ये स्टेप करना है, आपका हाथ भी जलने का खतरा है। जब देखेंगे थोड़ा सा हम हाथ लगाने के काबिल हुआ है तो उस वक्त फिर हमने इसकी रेवड़ी बनानी शुरू कर देनी है। अभी ध्यान करें, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इस तरीके से आपने जिस साइज़ में, हाथों को थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया, जिस साइज़ की भी आपने इसकी रेवड़ी बनानी हो, इस तरह उठा के और यहाँ पर ये देखिए इस प्लेट में हम रखते जाएंगे। देखिए इस तरीके से फिर थोड़ी सी उठाएंगे। घर में कोई और भी है तो उसे भी साथ लगा लें आप, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इस तरह मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी पसंद है, इसलिए मैं थोड़े से बड़े साइज़ में बना रही हूँ। आपको जो साइज़ पसंद हो उसी साइज़ की आपने रेवड़ी बनानी है। इस तरह लड्डू की तरह बना के और इस तरह इन्हें कर देना है और इनके ऊपर डालते जाए। ये देखिए यूँ उसको करके और इस तरीके से आपने उसे थोड़ा सा दबा के। चलिए इसी तरह हम सारी बना लेते हैं। रेवड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। देखिए अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। इसकी आवाज़ सुनेगा, देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके क्रंच की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर मैंने रेवड़ी का थोड़ा सा, मुझे बड़ा साइज़ पसंद है तो मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है। आप चाहें तो इसका हाफ कर लें या जितना भी साइज़ आपको पसंद हो तो आप रेवड़ी का बना सकते हैं। चलिए मैं आपको रेवड़ी तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी इसकी आवाज़ आई है तोड़ने की और ये कितनी क्रंची बनी है और खाने में भी बहुत डिलीशियस है। मैं आपको खा के दिखाती हूँ, आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त रेवड़ी बनी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही ये डिलीशियस और बहुत ज़बरदस्त हमारी रेवड़ी तैयार हुई है गुड़ की। फैक्ट्रियों में इसे मशीनों पर तैयार किया जाता है और हमने इसे घर पर बिल्कुल सादा तरीके से तैयार किया है और फैक्ट्रियों वाली रेवड़ी से कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा और शानदार है। सर्दियों में आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको यही कहूँगी कि गुड़ वाली रेवड़ी बनाइएगा, क्योंकि चीनी वाली जो है रेवड़ी उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जिस्म के लिए बड़ा अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है गुड़। और दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करना। मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूला करें, जो मैं एंड में आपको मैसेज देती हूँ। और नए दोस्त सब्सक्राइब कर लें अगर उन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।